19 जुलाई 2014 को शाम करीब 6:45 नीरज के मोबाइल फोन पर उसके जीजा नितिन का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि मेरा और पारुल के बीच झगड़ा हो गया है। अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद फोन कट गया। इतना सुनते ही नीरज परेशान हो गया कि जीजा यह किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसने महसूस किया कि फोन करते समय जीजा की आवाज में घबराहट थी। नीरज जानना चाहता था कि ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने इस तरह की बात कही। जानने के लिए उसने नितिन को फोन लगाया, लेकिन किसी वजह से उससे बात नहीं हो सकी। नितिन पत्नी पारुल और 4 साल की बेटी आयुषी के साथ नोएडा सेक्टर 120 स्थित प्रतीक लोरियल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर E502 में रहता था। बात गंभीर थी, इसलिए नीरज ने यह बात अपने पिता सुरेंद्र कुमार को फोन करके बता दी। सुरेंद्र कुमार धीपरवाड़ा, रेवाड़ी, हरियाणा में रहते थे। रेवाड़ी से नितिन का फ्लैट बहुत दूर था। जल्द फ्लैट पर पहुंचना उनके लिए असंभव था, इसलिए उन्होंने भी दामाद से बात करने के लिए कई बार फोन मिलाया, लेकिन किसी वजह से उनकी बात नहीं हो सकी और न ही बेटी पारुल से कोई संपर्क हो सका। सुरेंद्र कुमार भी इस बात की चिंता कर रहे थे कि बेटी और दामाद में से किसी का भी फोन क्यों नहीं लग रहा। नितिन ने नीरज से फोन पर जो शब्द कहे थे, उससे उन्हें अंदेशा हो रहा था कि कहीं उन लोगों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। इस तरह की तमाम आशंकाएं उनके मन में आ रही थीं। नोएडा में सुरेंद्र कुमार के एक रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने अपने उस रिश्तेदार को फोन करके दामाद के फ्लैट पर जाकर पता लगाने को कहा। उसी समय वह रिश्तेदार लोरियल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर E402 पर पहुंचा तो उसे वह फ्लैट बंद मिला। फ्लैटों में रहने वाले अधिकांश लोग अपने पड़ोसी तक से वास्ता नहीं रखते, वे केवल अपने काम से मतलब रखते हैं। तभी तो उस रिश्तेदार ने जब नितिन का फ्लैट बंद देखा तो उसने आसपास वालों से नितिन के बारे में पूछा, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उस रिश्तेदार ने यही बात फोन पर सुरेंद्र कुमार को बता दी। फ्लैट बंद था, बेटी और दामाद का फोन नहीं मिल रहा था। सभी लोग कहां चले गए, यही सोचकर घर के सदस्य चिंतित थे। अब तक रात भी गहरा चुकी थी। ऐसे में उनके सामने रात भर इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने सुबह होते ही नोएडा जाकर बेटी दामाद का पता लगाने का निश्चय किया। चिंता में उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन 20 जुलाई 2014 को सुरेंद्र कुमार अपनी पत्नी और बेटे के साथ नोएडा स्थित अपने दामाद के फ्लैट पर पहुंचे। उन्हें भी फ्लैट बंद मिला तो उन्होंने सोसाइटी के पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी। फ्लैट बंद और उसमें रहने वालों का कोई अता पता नहीं चलने पर मामला संदिग्ध लग रहा था। सोसाइटी के एक पदाधिकारी ने इसकी सूचना थाना सेक्टर 58 को दे दी। थाने में खबर मिलने के थोड़ी देर बाद ही थाना प्रभारी चरण सिंह शर्मा सेक्टर 102 स्थित प्रतीक लोरियल अपार्टमेंट पहुंच गए। तब सोसाइटी वाले पुलिस को उस फ्लैट तक ले गए जिसमें नितिन परिवार के साथ रहता था। फ्लैट का दरवाजा बंद होने से पुलिस भी चौंकी। फ्लैट खोलना जरूरी था, उसके बाद ही नितिन और उसकी बीवी बच्ची का पता लग सकता था। वहां मौजूद लोगों की मौजूदगी में थाना प्रभारी ने नितिन के फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे तो उन्हें तेज बदबू का एहसास हुआ। फ्लैट का नजारा चौंकाने वाला था। जमीन पर बिछे गद्दे पर नितिन की 4 साल की बेटी आयुषी मृत पड़ी थी। नातिन की लाश देखकर सुरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बच्ची की लाश मिलने के बाद पुलिस नितिन और पारुल को ढूंढते हुए फ्लैट की लॉबी में पहुंची तो कुर्सी पर 28 वर्षीय पारुल की लाश मिली, लेकिन नितिन फ्लैट में नहीं मिला। दोनों लाशों से तेज बदबू आने से लग रहा था कि उनकी हत्या कई दिनों पहले की गई थी। मौके पर चाकू तथा फर्श पर खून के धब्बे थे। पारुल के हाथ पर भी कटने का निशान था। घटनास्थल की स्थिति से लग रहा था कि पारुल की हत्या चाकू से की गई थी और उसकी बेटी आयुषी का गला घोंटा गया था। नितिन के गायब होने से सभी का अनुमान था कि यह सब उसी ने किया होगा। पारुल के माता पिता ये नहीं समझ पा रहे थे कि नितिन की घर गृहस्थी जब ठीक से चल रही थी तो ऐसी क्या बात हो गई कि उसने उनकी बेटी और नातिन को मार डाला। अपार्टमेंट में रहने वाले जिस किसी ने भी सुना कि फ्लैट नंबर E402 में 2 हत्याएं हुई हैं, वह उसी ओर चल दिया। उधर दोहरे मर्डर की सूचना थाना प्रभारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा प्रीतिंदर सिंह को दी
तो वह भी थोड़ी देर में मौका वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने बारीकी से फ्लैट का मुआयना किया तो वहां सभी सामान अपनी अपनी जगह रखे मिले। यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने लूट के इरादे से दोनों हत्याएं की हों। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने पारुल की मर्जी से फ्लैट में एंट्री की थी और दोनों की हत्या करके आसानी से ताला बंद करके चला गया था। हत्यारा पारुल का कोई परिचित ही रहा होगा। चूंकि पारुल का पति नितिन गायब था, इसलिए पारुल के घर वालों को इस बात का शक था कि उसी ने दोनों की हत्या की होगी। पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत इकट्ठे करके दोनों लाशों का पंचनामा करने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संदेह के आधार पर पारुल के पति नितिन रोहिल्ला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।